अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं उराइल गिल, आप देख रहे हैं रियल टाइम न्यूज़ प्रेजेंटेड बाय क्रिएटिव वर्ल्ड। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों की, जो पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में रिलीज़ हो चुकी हैं, मुतारिफ हो चुकी हैं या होने वाली हैं और आप लोगों तक पहुँचने वाली है ताकि आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मार्क ज़ुकरबर्ग का नाम आपने सुना होगा, अब कहीं ना कहीं तो सुना होगा। ये कौन शख्स है? ये वो शख्स है जो ना कोई ब्रांडेड कपड़े पहनता है, ना कोई ब्रांडेड घड़ी पहनता है और ना ही कोई ब्रांडेड ऐसी चीज़ करता है जिससे नज़र आए कि वो कोई अलग आदमी है। वो है फेसबुक के सीईओ और दुनिया के अमीर तरीन लोगों में उनका शुमार होता है। अब उन्होंने क्या किया है? व्हाट्सएप उन्होंने खरीदा। अब ये नई बात नहीं है, व्हाट्सएप कुछ अर्सा पहले वो खरीद चुके हैं। उन्होंने व्हाट्सएप पे एक ऐसा फीचर मुतारिफ करवाया है और वो लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसमें आप जब मैसेज भेजते थे तो शायद कभी गलत मैसेज भेजते थे तो उसको डिलीट करना पड़ता था। उसके बाद आपको बहुत शर्मिंदगी होती थी क्योंकि सामने वाला पूछता था, हाँ भाई क्या डिलीट कर दिया, ऐसा क्या लिख दिया था। तो अब उसको रिप्लेस करने के लिए उन्होंने एक फीचर मुतारिफ करवाया जिसके अंदर आप 15 मिनट तक अपने उस मैसेज को एडिट कर सकते हैं। यानी कि लेट सपोज अगर आपने लिखा कि मैं कहीं जा रहा हूँ और ये गलत जुमला है और आपने ये बताना है उसको कि भाई मैं कहीं नहीं जा रहा, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं और लिख सकते हैं मैं कहीं नहीं जा रहा। तो ये 15 मिनट तक का आपके पास टाइम हुआ जिसके अंदर आप उस मैसेज को डिलीट कर सकेंगे या उस मैसेज को आप चेंज कर सकेंगे, एडिट कर सकेंगे ताकि आपका सही मैसेज सामने वाले तक पहुंच जाए। ये फीचर बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन पाकिस्तान की सिर्फ छोटी सी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो यहाँ पर ये अभी फीचर नहीं आया। लेकिन आई एम श्योर 3 से 4 हफ्तों में ये फीचर पाकिस्तान में भी अवेलेबल होगा और आप तमाम लोग जो हैं इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। व्हाट्सएप एक बहुत अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान में चीज़ें ज़रा देर से आती हैं, वो देर से इसलिए आती हैं क्योंकि ऑब्वियसली पहले दुनिया भर में वो चेक होती हैं, फिर वो पाकिस्तान और इंडिया और इस तरह के जो ममालिक हैं वहाँ पर आती हैं, जैसे जो छोटे ममालिक हैं वहाँ पर पहुँचती है। लेकिन अब बात करते हैं जी एक और ज़बरदस्त चीज़ की, जो कि दुनिया में टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब बहुत सारे लोगों की शायद ये टेक्नोलॉजी नौकरी खा जाएगी। अब ये नौकरी कैसे खाएगी, ये मैं आपको बताता हूँ। आपको मैं बताता हूँ, एक उडेल्फ जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एक सेल्फ ड्राइविंग जो है वो व्हीकल है। उसका काम क्या है? उसका काम है आपके घरों तक आपके जो पार्सल है वो पहुंचाना। लेट सपोज मैंने यहाँ से पार्सल दिया और मैंने बोला जी कि लाहौर में ये कहीं इस एड्रेस पे जाना चाहिए, तो वो पार्सल उस रोबोट के ज़रिए या उस व्हीकल के ज़रिए वो सेल्फ ड्राइव करके वहाँ तक पहुँचा देगा। तो इसमें किसकी नौकरी चलेगी? इसमें चलेगी नौकरी बेचारे उसकी, जो जिसको हम पहले जो डाकिया कहते थे या जो डिलीवरी बॉय कहते थे, तो उनकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी दुनिया भर में। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होने वाला। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी नहीं आने वाली, तो अभी पाकिस्तान में जो लोग ये काम कर रहे हैं उनकी नौकरी तो सेफ है। अब मैं आपको बताता हूँ जी कि ये अभी नहीं बनी, ये काफ़ी अरसे से जो है ये काम कर रही है और डैनियल लॉरी जो इसके फाउंडर है, उनका कहना ये है कि इंसान का क्या काम, अगर मशीन एक काम कर सकती है तो अगर मशीन एक काम कर सकती है तो उसमें इंसान का काम क्यों, इंसान को उस काम के लिए क्यों हायर करें, मशीन से काम करवाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी हद तक सोच अच्छी भी है, लेकिन काफ़ी हद तक सोच गलत भी है क्योंकि बहुत सारे लोगों की इससे नौकरियां चली जाएंगी। और ये ऑटोमेशन कंपनी है जी कैलिफोर्निया में, जिन्होंने 2018 में जो है ये मुतारफ़ करवाई थी। लेकिन अब इसके लिए बाकायदा रूट भी बना दिए गए हैं, रोड अलग से बना दिए गए हैं, रूट बना दिए गए हैं जिस पे ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो जाएगी और जगह जगह जहाँ उसने पार्सल पहुँचाने होंगे ये पहुँचाएगी। तो ये एक बड़ी ये कह लें कि अचीवमेंट है टेक्नोलॉजी में, और दुनिया भर में जो काम हो रहा है टेक्नोलॉजी पे ये एक बड़ी ज़बरदस्त इनोवेशन है। और मेरा ख्याल है कि ये इनोवेशन आगे चल के बहुत सारे लोगों के पार्सल गलत भी शायद पहुँचा दे, लेकिन मशीन में एरर होने के कम चांसेस होते हैं। ह्यूमन एरर ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, मशीन में कम चांसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की अंदर एयर टैक्सी शायद कुछ अरसे में मुतारिफ करवाने जा रही है। अब ये शायद मैंने इसलिए बोला है क्योंकि पता नहीं है कि कब ये एयर टैक्सी मुतारिफ कराई जाएगी, लेकिन करवाई जाएगी और लोग इससे फैसिलिटेट हो सकेंगे। लेकिन अब होंगे कैसे? और अगर एयर टैक्सी पाकिस्तान में आ भी गई तो कहाँ आएगी? मतलब आप क्या करेंगे? उसको घर पे बुलाएँगे या उसके लिए अलग से छोटे-छोटे एयरपोर्ट बनाएँगे? क्योंकि कराची तो इतना बड़ा है, कहाँ आप इस एयर टैक्सी को बुलाएँगे और ये फिर कहाँ से फ़्लाइट लेगी और कहाँ उतरेगी या किस तरह चलेगी? ये मेरी तो समझ से बालातर है, क्योंकि जैसे ही आपने एयर टैक्सी से यहाँ से उड़ेंगे, तो आप तो तारों में ही फँस जाएँगे।
तारों नीचे कैसे उतरेंगे? तो हमारा जो मुल्क है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही नहीं है, तो एयर टैक्सी यहाँ पे कैसे काम करेगी? और अगर ये कारनामा कर दिखाया और जिसने भी किया तो मेरी तरफ से उनको सलूट है जी। और ये पाकिस्तान का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाए तो मेरा ख्याल है फिर ये मुमकिन है, क्योंकि दुबई हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है, हम हमसे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका सही है। वहाँ पे रोड खुले हैं, वहाँ पे रोडों पे जो है तारें नज़र नहीं आती आपको, बहुत सारी चीज़ें नज़र नहीं आती, जिसमें वहाँ पर भी अभी तक जो है एयर टैक्सी लोगों के लिए खोली नहीं गई या लोग उससे फैसिलिटेट नहीं हो सकते। अभी वहाँ पे टेस्टिंग ज़रूर की गई है और जल्द वहाँ पे जो है एयर टैक्सी मुतारिफ करा दी जाएगी और लोग एयर टैक्सी से जो है वो ट्रैवल कर सकेंगे, लेकिन वहाँ पर भी अभी मुतारिफ नहीं कर रहे। तो भाई पाकिस्तान कैसे करवा सकता है? ये एक बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, आप लोगों के भी दिमाग में आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आप ये सोच लें कि आपके 40 मिनट का सफ़र जो है वो सिर्फ 4 मिनट में रह जाएगा। इतनी कहानी डिफरेंस हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसा सोच रही है हमारी हुकूमत और ऐसा करने के लिए चाह रही है तो ज़रूर ये हो और पाकिस्तान के एयर टैक्सी आए और हम ज़रूर उसमें बैठे। क्या पता जब तक ये एयर टैक्सी आए हम में से बहुत सारे लोग शायद इस दुनिया में ना हो, इतना टाइम लग जाए आते आते। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आए और पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर भी और पाकिस्तान तरक्की करे और दुनिया भर के लोग पाकिस्तान को देखें और पाकिस्तान की मिसालें दें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन बटन दबा सकते हैं ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मैं हूं राहिल, खुदा हाफ़िज़।